हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ड्रीम सेतु पे। मैं कार्तिक शर्मा स्वागत करता हूं आपका हमारे इस चैनल में। जैसे कि आपको पता है, इससे पहले वाले रीजनिंग के सेशन में मैंने आपको क्या पढ़ाया था। रीजनिंग के सेशन में स्लॉगिज्म का पार्ट फर्स्ट चल रहा था। आज पार्ट सेकंड में आपको मैं बहुत सारी चीजें बताने वाला हूँ और इसमें हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करेंगे। ध्यान से समझिएगा। ऑल के बारे में मैंने आपको बता दिया था। देखो, 4 टाइप्स की मैंने आपको स्टेटमेंट बताए थे। क्या क्या? एक ऑल, एक आपका बताया था सम, एक नो और एक एक सम नॉट। तो जो ऑल होता है वो 100% पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है। जो सम होता है वो आपका 50% पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है। जो आपका नो होता है वो 100% नेगेटिव स्टेटमेंट होता है। जो सम नॉट होता है वो आपका 50% नेगेटिव होता है। क्या होता है? 50% नेगेटिव होता है। जी, अब समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। मैंने क्या कहा? ऑल के बारे में मैंने आपको बताया था। दूसरा, हम सम के बारे में जान रहे थे। तो सम कैसे बनता है? देखो, सम का फिगर मैंने कहा आपसे, सम ए आर बी, कुछ ए बी है। कैसे बनेगा? सम ए आर बी। क्लियर है? अब मैंने आगे स्टेटमेंट ऐड कर दिया, सम बी आर सी, सम बी आर सी। तो ये क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट कुछ भी सी है। मैं आपसे कहूं कंक्लूजन देखिएगा। मैं आपसे कहूं क्या ऑल, ध्यान से समझना, ऑल ए आर सी, या मैं आपसे कहूं सम सम सी आर ए, या मैं आपसे कहूं सम सी आर बी, या मैं आपसे कहूं सम बी आर ए। अच्छा मैम, बताइएगा बताइएगा, क्या पहला वाला कंक्लूजन ठीक है? मैम, पहला वाला कंक्लूजन ठीक है? गरिमा मैम, यस सर। ठीक है? यस सर नहीं कहना है, बताइएगा जरा। पहला वाला कंक्लूजन ठीक है? क्या सभी सर ए? सारा ए सी नहीं है। हाँ मैम, ए और सी के बीच में तो रिश्ता ही नहीं है। कोई रिश्ता ही नहीं है। यस जब कोई सर। भी रिश्ता नहीं है तो कहाँ से सारा ए सी हो जाएगा? गलत, डाउटफुल है मैम, ये संदेहजनक है। जो डाउटफुल होगा उसकी वो सीधा नेगेटिव होगा, जो संदेहजनक होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसके बाद, क्या कुछ सी ए है? मैम, यहाँ पर ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। कुछ दे रखा है क्या? सी और ए का रिश्ता नहीं दे रखा है। नो सी सर। और ए कनेक्ट हो नहीं, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। अब कुछ सी बी है, कुछ सी यस बी है। सर। मैम, जब कुछ बी सी है तो कुछ सी बी तो बी होंगे। यस सर। सम बी आर ए, सॉरी, सम ए आर बी, तो सम बी आर बी तो ए होंगे। मैम बताइए, जब कुछ बी, कुछ यस पार्ट सर बी का होंगे। सी में है तो कुछ सी का भी तो ए में होगा, तो ये भी सही है, ये भी सही है। तो सम का थोड़ा बहुत आपको चीजें समझ में आ गई। अगर सम आएगा तो फिगर कैसे बनेगा? आगे बढ़ता हूं, ध्यान से देखिएगा। मैम, एक होता है नो ए इज बी। इसका फिगर कैसे बनता है? कोई भी ए बी नहीं है, कोई भी ए बी नहीं है। मतलब ए का कोई भी सदस्य बी के अंदर नहीं जाएगा, बी का कोई भी सदस्य ए के अंदर नहीं आएगा। इतना क्लियर है? यस सर। जी। अब एक बात बताओ, अगर मैंने अब आगे कह दिया, यहां पर मैं लिख रहा हूं सम बी आर सी, कुछ भी सी है। अब मैंने कहा सम सी आर डी, फिर मैंने क्या कह दिया? सम सी आर डी। अब मेरी बात सुनो, तो ये मैंने लिख दिया सम सी आर डी। अब मेरी बात समझिएगा मैम, मैं आपसे कह रहा हूं सम डी आर
बी कंक्लूजन लिख रहा हूं मैं, क्या लिख रहा हूं? कंक्लूजन। ये क्या था? स्टेटमेंट। ये क्या था? एक वाक्य था। अब मैं लिख रहा हूं कंक्लूजन। क्या सम डी आर बी? सम डी आर बी, ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद देखिए सम सम डी, सम सी आर ए, फिर ऑल ए ए becomes, all A becomes D is a possibility। मैम पॉसिबिलिटी के बारे में मैंने कुछ बताया था जी करीमा मैम? सर नहीं। सुनिएगा मैम, अब मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। फिर मैं आपसे कह रहा हूँ ऑल C become A, all C become A is a possibility। फिर मैं आपसे कह रहा हूँ all D become A, all D become A is a possibility, is a possibility। अब ध्यान से सुनिए मैम, क्या कुछ डी बी होंगे? कोई रिश्ता ही नहीं है, तो कहां से होंगे? गलत। कोई दिक्कत? नो सर। कुछ सी ए होंगे, सी और ए में कोई रिश्ता ही नहीं है, तो कहां से? गलत। यस सर। अब गलत। मैम क्या कह रहा है? सभी ए डी बन जाएंगे, क्या ये संभावना है? मैम ए और डी का कोई रिश्ता है क्या? नहीं है, नो सर। डाउटफुल है। डाउटफुल है कि नहीं? यस सर। अगर लिखा आएगा ऑल ए बिकम डी तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि ए और डी का रिश्ता ही नहीं है, तो गलत हो जाएगा। लेकिन मैम जो भी डाउटफुल केस होता है उसकी पॉसिबिलिटी हमेशा ट्रू होती है। अब ये ऑल, और आपसे कहा ऑल ए बिकम डी इज अ पॉसिबिलिटी, तो आप ए और डी को देखोगे, ए और डी में क्या रिश्ता है? कोई रिश्ता नहीं है, डाउटफुल है। लेकिन पॉसिबिलिटी लिखा आएगा तो बिल्कुल ट्रू हो जाएगा। गलत की पॉसिबिलिटी हमेशा सही बनती है, मतलब ये जो डाउटफुल होता है उसकी पॉसिबिलिटी सही बनती है। मैम क्लियर है? सर मतलब कि इसमें कोई रिश्ता ही नहीं है लेकिन पॉसिबिलिटी है तो करेक्ट तो होगा। ट्रू हो गया। जो भी डाउटफुल है ना मैम, ए और डी में कोई रिश्ता ही नहीं है, डायरेक्ट रिलेशन है ही नहीं, डाउटफुल है ना मैम, तो पॉसिबिलिटी तो बन सकती है। यस सर। डाउटफुल की पॉसिबिलिटी बनती है, दिमाग में रखना। ऑल सी बिकम ए, क्या सभी सी ए बन जाएंगे? अच्छा मैम एक बताओ, क्या सभी सी ए बन जाएंगे? ये संभावना है? सी और ए का कोई रिश्ता है? सर नहीं, लेकिन पॉसिबिलिटी आया है तो ट्रू होगा। बट थोड़ा सा मैम लॉजिक तो लगाओ। ये सभी सी अगर ए बन जाएंगे तो सी का कुछ भाग बी में भी तो आ रहा है, ये भाग भी तो अपने साथ लेके जाएगा। और मैम बी कभी भी ए नहीं हो सकता, मैम बी कभी भी ए नहीं हो सकता। ये लिखा है ना कि नो ए इज बी, तो नो बी इज ए। अगर मेरा कोई कनेक्शन आपसे नहीं तो आपका भी तो कोई कनेक्शन मुझसे नहीं होगा। यस सर। तो मैम ये बी वाला लाई कर रहे हैं ना सी के पार्ट में, तो सभी सी नहीं जा सकते इसके अंदर, क्योंकि जो पार्ट सी का बी में लाई कर रहे हैं वो कहाँ जाएगा? क्योंकि बी और ए का तो कोई रिश्ता ही नहीं है, तो ये मैम गलत हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? यस सर। सर अगर यहाँ ऑल ए बिकम सी होता तो वो ट्रू होता। वो वेरी गुड मैम, सभी ए तो जा सकते हैं सी के अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं है मैम, वेरी गुड मैम। ठीक है, ऑल यस ए सर। बिकम सी इज अ पॉसिबिलिटी कहेगा तभी, जब ऑल ए बिकम सी इज अ पॉसिबिलिटी कहेगा तभी। क्योंकि अगर ऑल ए बिकम सी कह देगा तो मैम डायरेक्ट रिश्ता तो है ही नहीं, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, डायरेक्ट रिश्ता तो कोई है ही नहीं, तो गलत कर दो। जब पॉसिबिलिटी लिखा आएगा तभी। ठीक है, यस सर। अब ऑल डी बिकम ए इज अ पॉसिबिलिटी, क्या सभी डी ए बन जाएंगे? ये संभावना है? नो सर। क्या सभी डी ए बन जाएंगे? ये संभावना है मैम। कैसे? नो सर। कैसे संभावना नहीं है? सर क्योंकि डी का कुछ पार्ट सी में भी है। तो सी का है उस पार्ट के, मैम यही पार्ट तो है सी का, मैम यस कुछ सर। पार्ट डी का सी में है, लेकिन ये पार्ट बाउंडेशन थोड़ा है कि ये ए में नहीं जा सकता है, ये डी वाला पार्ट बी के साथ जुड़ा थोड़ा है मैम।
मैम सर सी में तो जुड़ा है। सी में तो जुड़ा है, तो कोई मैम सी में यहाँ पर जुड़ा है ना, इसका इस साइड में जुड़ रखा है ना, लेकिन बी के साथ नहीं जुड़ा है। डी और बी में कोई रिश्ता ही नहीं है ना, डी और बी में कुछ रिश्ता ही नहीं है। तो जरूरी थोड़ा है कि यहाँ पर टच करे, ये ऐसे टच करे कुछ पार्ट नहीं, सी में कहीं भी आ सकता है, बी के साथ तो टच ही नहीं होगा ना, डी और बी तो टच ही नहीं होंगे, कोई रिश्ता ही नहीं दे रखा है। तो जो जो पार्ट बचा होगा सी का, उसी में तो डी आएगा। और अब मैं कह दूंगा सारे डी ए होने की संभावना है। अगर मैंने ये कहा ऑल डी बिकम ए तो गलत हो जाएगा, डी और ए का रिश्ता ही नहीं है, डाउटफुल है। अब मैंने कह दिया इज अ यस सर। पॉसिबिलिटी, अब मैंने कह दिया इज अ पॉसिबिलिटी, जी हाँ पॉसिबिलिटी बन सकती है। मैम समझ में आ रहा है कि नहीं? सर ये वाला नहीं आया, ऑल डी बिकम ए इज अ पॉसिबिलिटी, ये दोबारा बताओ लास्ट। मैम ये था कोई भी ए बी नहीं है, ठीक है, कुछ बी सी है और कुछ सी डी है। तो मैम बी और डी का कोई रिश्ता दिख रहा है क्या? नो सर। हाँ, तो जो डी है मैम ये सी के इस भाग में है, इस पोर्शन में है ना। अगर मैं आपसे कहूं ऑल डी बिकम्स ए तो क्या होगा मैम, कंक्लूजन क्या होगा? ऑल डी बिकम ए, कंक्लूजन क्या होगा? गलत हो जाएगा। यस सर। क्यों? सर क्योंकि गलत होगा ना? हाँ, ऑल डी बिकम ए गलत हो जाएगा, क्योंकि डी हाँ और ए हाँ के बीच में ठीक। कोई रिश्ता ही नहीं है। लेकिन हाँ ऑल डी बिकम ए इज अ पॉसिबिलिटी कह दूंगा ना, ऑल डी बिकम ए इज अ पॉसिबिलिटी, तब ये 100% ट्रू होगा, क्योंकि डाउटफुल की पॉसिबिलिटी मैम कोई डायरेक्शन इनके बीच में कोई स्टेटमेंट दिए ही नहीं है, ए और डी के बीच में डाउटफुल है, हो भी सकता है, तो उसकी पॉसिबिलिटी आपका 100% ट्रू होती है। अब एक बात बताओ, आप कह रहे हो ये सी में आ रहा है और बी भी सी में आ रहा है, लेकिन डी और सी टच थोड़ा ना हो रहा है, डी और सी टच यस थोड़ा सर। हो रहा है। ये जो बचा हुआ पार्ट है ना, डी इसके अंदर जो सी का बचा हुआ पार्ट है, बी तो खाली यही पोर्शन में है और डी इधर वाले पोर्शन में है। अगर पूरा डी उठा के डाल दिया हमने तो क्या दिक्कत है, कोई रेस्ट्रिक्शन थोड़ा है। अगर बी के साथ मिला हुआ होता तब गलत हो जाता, अगर मैं सम डी आर बी भी कह दूंगा तब गलत हो जाएगा, समझ रहे हो? अगर मैंने ये कह दिया यस सर। सम सी आर डी, सम डी आर बी, और फिर कहा ऑल डी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी, तो फिर गलत हो जाएगा। मैं अभी भी नहीं आया? आ गया सर, आ गया। अब मैं आगे बढ़ता हूं, नो वाला हो गया। अब एक लास्ट देखिए, सम सम ए इज नॉट बी, इसको कैसे बनाएंगे? कुछ ए बी नहीं है, मैम ये ए है बी है, तो इसको कैसे बनाएंगे मैम? कुछ ए मतलब ए का ये वाला पार्ट कहीं पर भी बना सकते हो, मतलब ए का कुछ हिस्सा वो बी के अंदर नहीं जाता है, वो बी के अंदर नहीं जाता है, मतलब ये पार्ट बी का हिस्सा नहीं होगा। मैम बचा हुआ हो सकता है, ये बचा हुआ पार्ट बी के अंदर जा सकता है, इसका मतलब ये है। क्लियर है? यस सर। अब एक बात और समझिएगा ध्यान से, ओनली, मैंने आपसे कहा ओनली ए इज बी, इसका मतलब होता है ऑल बी इज ए। स्टेटमेंट कैसे बनता है? जो दूसरा वाला है मैम पहले आ जाएगा, पहला वाला दूसरा हो जाएगा, वही वाला डायग्राम बनता है कि सभी बी ए हैं, सभी बी ए हैं। क्लियर? यस सर। ठीक है। अब एक एक बात सुनिएगा, मैंने कहा स्टेटमेंट आगे सुनिए, सम ए इज सी, कुछ ए सी है और कुछ सी डी है। मैम एक लाइन सुनिएगा, अगर मैं आपसे कहूं ऑल डी बिकम ए, बिकम ए, सॉरी ऑल डी बिकम बी, ऑल डी बिकम बी इज अ पॉसिबिलिटी, अब बताइएगा जरा। अब सर हो बताइएगा सकता जरा। है। हो सकता है, पक्का हो सकता है, यस सर। क्योंकि मैम डी और बी के बीच में
कोई रिश्ता नहीं दिया है और डाउटफुल है, पॉसिबिलिटी बन सकती है। क्लियर हो गया मैम? यस सर, यस सर। लेकिन आप अभी गलत हैं, ये नहीं होगा। क्यों गलत है? मैंने आपको बेसिक समझाया, हो सकता है मैं, लेकिन अब मैं ये वाला केस जो बोला ये स्पेशल केस होता है। ये क्या होता है? स्पेशल केस होता है। मैम जब भी कहा जाएगा, जैसे मैं कहूंगा सम बैट, नहीं सॉरी, जैसे मैं कहूंगा ओनली बैट इज कैट, बैट इज कैट, तो डायग्राम कैसे बनेगा? ऑल कैट आर बैट। तो मैम इस वाले केस में क्या होता है, ये बी वाले के अंदर कोई भी बंदा प्रवेश नहीं कर सकता, चाहे पॉसिबिलिटी बना दो चाहे कुछ भी कह दो, ये नहीं जा सकता। और मैम ये बी वाला बंदा किसी के अंदर भी नहीं जा सकता। अगर मैं कह दूंगा ऑल बी बिकम डी या ऑल बी बिकम सी, या पॉसिबिलिटी नहीं, और ना ही डी इसके अंदर जा सकता है। लेकिन अगर मैं कहता ऑल डी बिकम ए इज अ पॉसिबिलिटी, हाँ सभी डी ए बन सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सभी डी बी जो अंदर वाला होगा ना इसके अंदर नहीं जा सकते। अगर मैंने मैम ऐसा कह दिया ऑल ए बिकम डी इज अ पॉसिबिलिटी, तब भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ये वाला तो उठ के कहीं जा ही नहीं सकता। ये ए वाला पूरा हिस्सा क्योंकि इसके अंदर बी है, ये तो कहीं जा ही नहीं सकता। समझ रहे हो? खाली डी वाला ए के अंदर आ सकता है, ना कि बी के अंदर जा सकता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। अब ये गलत हो जाएगा, समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो? यस सर, पक्का समझ पा रहे हो? यस सर। वेरी गुड मैम, तो यही बात मुझे आपको समझानी थी। अब जो हमारे क्वेश्चंस होंगे वो हम थोड़ा स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको पीडीएफ भी भेजी थी स्लोगिज्म की, मैंने आपको पीडीएफ भी भेजी थी। सर नहीं आई है अभी। तो मैंने 200-250 पन्नों की पीडीएफ भेज रखी है आपको स्लोगिज्म की, व्हाट्सएप ग्रुप पे। ग्रुप में भेजी होगी। ठीक है, अब मैम क्वेश्चन कैसे आता है ध्यान से समझिएगा। आपको स्टेटमेंट दिया रहता है, स्टेटमेंट दे रखा है, आप भी बनाने की कोशिश करोगे। ऑल शिप्स आर सबमेरीन, सभी शिप्स सबमेरीन है। ठीक हो गया? फिर आपको दे रखा है सम सबमेरीन इज वाटर, कुछ सबमेरीन क्या है? वाटर है। फिर आपको कंक्लूजन दे रखा है, नो शिप इज सबमेरीन। मैम एक इंपॉर्टेंट बात आपको बतानी थी, अब वो आ चुकी है, वो घड़ी आ चुकी है। नो शिप इज सबमेरीन, फिर सम वाटर इज शिप, सम वाटर इज शिप। क्लियर है मैम? यस सर। देखिए सबसे पहले आप स्टेटमेंट को बनाएंगे, सभी शिप सबमेरीन है, सभी शिप सबमेरीन है, कुछ सबमेरीन वाटर है। अब देखो नो शिप इज सबमेरीन, कोई भी शिप सबमेरीन नहीं है। अरे मैम खुद कह रहा है सभी शिप सबमेरीन है, तो नो शिप इज सबमेरीन यस कैसे सर। हो जाएगा? ये तो गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा मैम। यस सर। दूसरा वाला, कुछ वाटर क्या शिप है? वाटर और शिप का कोई रिश्ता है क्या मैम? नो सर। तो मैम ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, अब मैम जो आपको ऑप्शन मिलते हैं एग्जाम में कैसे मिलते हैं, ये कहेगा ओनली फर्स्ट फॉलो, ओनली फर्स्ट फॉलो, फिर कहेगा ओनली सेकंड फॉलो, फिर आपको कहेगा आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो, फिर आपको कहेगा नन, फिर आपको कहेगा नन, फिर आपको कहेगा बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, फिर आपको कहेगा बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। इतना क्लियर है? यस सर। तो बताइए इसमें से क्या ऑप्शन आएगा? ना तो पहला फॉलो कर रहा है ना तो सेकंड, फोर्थ नन। लेकिन मैम ये इसका आंसर नहीं है। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट सुनिएगा, हाँ ये इसका आंसर है, ये इसका सर यही आंसर तो है। है। हाँ सर नानी तो है, कोई भी फॉलो नहीं कर रहा।
नन तो है मैम, ये इसका आंसर है, लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ। आपको क्या चीज बताना चाह रहा हूँ, एक मिनट रुकिएगा। सम सिप नो सिप, ठीक है मैम, इसका आंसर तो नन हो जाएगा, इसका आंसर नन हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसे कहा जाएगा, नो सिप, नो सिप इज सबमेरीन, एक स्टेटमेंट है नो सिप इज सबमेरीन, एक स्टेटमेंट है सम, अगर सम सिप सबमेरीन कहेगा फिर तो गलत हो जाएगा। मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं मैम, अगर इसकी इसकी जगह ऐसे कहा जाए, नो वाटर, नो वाटर इज सिप, आपका स्टेटमेंट सेम है, ऐसे कहा जाए नो वाटर इज सिप, और दूसरा कहा जाए सम वाटर इज सिप, सम वाटर इज सिप, मैम अब बताइएगा क्या होगा। सर पहले वाला गलत होगा, दूसरे वाला ठीक होगा। कैसे, क्या कुछ वाटर सिप है? सर नहीं नहीं, नहीं है नहीं है। दोनों गलत हो गए। तो मैम हाँ आंसर क्या आएगा, नन आएगा, आपके अकॉर्डिंग आंसर नन आएगा, लेकिन ये गलत हो गया। सुनिएगा, एक कंडीशन एराइज होती है जिसको बोलते हैं आइदर और, या तो फर्स्ट या तो सेकंड। आइदर और के कुछ कंडीशंस के लिए पहला स्टेप क्या है कि मैम हमारे पास दोनों स्टेटमेंट दोनों कंक्लूजन गलत होने चाहिए, फर्स्ट और सेकंड दोनों गलत होने चाहिए। ये दोनों गलत हो गए, दोनों गलत हो गए। सेकंड क्या है कि हमारे पास ये जो एलिमेंट है, एक 100% पॉजिटिव होना चाहिए, 100% पॉजिटिव होना चाहिए, तो एक 50% नेगेटिव होना चाहिए। या अगर एक 100% नेगेटिव है तो दूसरा 50% पॉजिटिव होना चाहिए। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? मैम नो यस मैंने सर। पढ़ाया था 100% नेगेटिव है, और 100% नेगेटिव के साथ अगर 100% पॉजिटिव ले लोगे तब आइदर और नहीं बनता। एक 100 होना चाहिए तो एक 50 होना चाहिए। क्लियर है मैम? यस सर। तीसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए? तीसरी कंडीशन, ये जो एलिमेंट्स हैं वो सेम होने चाहिए, एलिमेंट्स हैं वो सेम होने चाहिए। वाटर, वाटर, सिप, सिप, समझ रहे हो? वाटर, यस वाटर, सर। सिप, सिप। मैम ये आगे पीछे भी हो सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। वाटर, सिप, सिप, वाटर, अगर ऐसा लिखा आता नो वाटर इज सिप, दूसरे में आता नो सिप इज वाटर, तब भी मैम सही होता, तब भी आइदर और का केस होता। बताइएगा। बताइएगा मैम। सर क्या एक बार रिपीट करना। अगर नो शिप इज वाटर और सम शिप इज वाटर होता तो। अगर नो वाटर इज सिप होता या सम सिप इज वाटर होता तब भी कोई दिक्कत नहीं होती, तब भी आइदर और का केस बनता। यस सर। मैं कह रहा हूँ ये आगे पीछे भी होंगे तब भी चलेगा, लेकिन सेम होने चाहिए। अगर इसकी जगह नो वाटर इज कुछ लिखा होगा, जैसे यहाँ पर लिखा है नो वाटर इज सिप, अगले में लिखा गया सम वाटर इज बैट, तब मैम गलत हो जाए, तब ये गलत हो जाएगा। एलिमेंट सेम होने चाहिए लेकिन आगे पीछे होंगे तो चलेगा। क्लियर है? यस सर। तो इसी को आइदर यस और सर। का केस बोलते हैं मैम, आइदर और का केस यही होता है। समझ आ रहा है कि नहीं? यस सर आ रहा है। अब अगला क्वेश्चन आप करेंगे या मैं कराऊं? सर अब पीडीएफ नहीं है सर ये वाली। हाँ ये थोड़ा, ये क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, आप टेंशन मत लो। सम स्टेटमेंट लिखो, मैं बता रहा हूँ। सम पेन्स बनाने की कोशिश कीजिएगा। आर प्लेट्स, कुछ पेन्स प्लेट्स हैं। नो प्लेट, नो प्लेट इज अ जग, कोई भी प्लेट जग नहीं है। फिर आपका कंक्लूजन, सम जग्स, सम जग्स आर पेन्स, all jug, all jugs being pen is a possibility. बताइएगा।
सर कोई भी जग पेन्स नहीं है। कोई भी जग्स पेन्स नहीं है। पेन्स। मैं बताऊं मैम? यस सर। देखिएगा, सम पेन्स आर प्लेट्स, कुछ पेन्स प्लेट्स हैं। नो प्लेट इज जग, कोई भी प्लेट जग नहीं है। सम जग्स आर पेन, क्या कुछ जग्स पेन है? मैम जग और पेन का कोई रिश्ता है क्या? जग और पेन नो का कोई सर। रिश्ता नहीं है। ऑल जग बीइंग्स पेन, क्या सभी जग पेन हो जाएं, ये संभावना हो सकती है क्या मैम? यस सर, हो सकती है। बिल्कुल, इन दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं है, ये सारा जग उठ के यहाँ जा सकता है। बिल्कुल मैम। तो ओनली सेकंड, इसका आंसर क्या आएगा? ओनली सेकंड फॉलोज। ओनली सेकंड फॉलोज। मैम आज के लिए इतना ही रखें। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है ना? कल इसके खाली क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? कल स्क्रीन पे खाली क्वेश्चंस दिखाऊंगा आपको, पीडीएफ दे दूंगा, उस पे स्क्रीन पे क्वेश्चंस दिखाऊंगा, ओके फिर आप ओके सर। पीडीएफ तो नीचे होगी, पीडीएफ तो नीचे इसकी वीडियो मिल जाएगी ना आपको, वीडियो से देख लेना। ओके सर। थैंक यू। ठीक है सर।